हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपेश राजरा। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है और टेनर, व्हीकल और ग्राउंड क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ भी ये भी बता दूँ कि पहले मैं एक पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से कि सिमिली और मेटाफर क्या होता है। उनके एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट को ही कह सकते हैं क्लियर कट। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। मेटाफर में इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। सबसे पहला है एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर कट। क्लियर कट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के मध्य में, ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स, जिनकी की प्रजाति भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य में कंपैरिजन होगा, क्लियर कट कंपैरिजन होगा। और क्लियर कट कंपैरिजन किससे पता लगेगा? सिमिली मार्कर्स से। सिमिली मार्कर्स जो है वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लाइक हो गया, एज हो गया, सो हो गया, सो एज हो गया, एज हो गया, देन हो गया। तो वो सिमिली मार्कर्स से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे दो भिन्न वस्तुओं के मध्य में कंपैरिजन किया गया है। और क्लियर कट इसलिए दिख जाता है क्योंकि लाइक है, सो सो एज और देन, इन सबसे कंपैरिजन क्लियर कट हमें लाइन में दिख जाता है। इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पे कहने का मतलब है इम्प्लिसिट मीन्स इम्प्लाइड कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है टू थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। यहाँ भी दो चीजों के मध्य में कंपैरिजन होगा और वो दो चीजें टू डिफरेंट काइंड्स की होनी चाहिए, भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। और इम्प्लिसिट कंपैरिजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइक, एज, सो एज, सो एज और देन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमें स्वयं देख के समझना पड़ता है। दूसरी बात है सिमिली मार्कर्स आर फाउंड। अब ये सिमिली मार्कर्स क्या है? सिमिली मार्कर्स हैं लाइक, एज, सो एज, सो एज और देन। ये सब क्या है? सिमिली मार्कर्स है। दूसरा, नो मेटाफर मार्कर्स आर फाउंड। कोई मेटाफर मार्कर्स नहीं पाए जाते हैं मेटाफर में। थर्ड, वननेस। सिमिली में वननेस नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है वन थिंग इज लाइक अदर। सिमिली में ये बताया जाता है एक चीज दूसरे के जैसी है। यहाँ मेटाफर में वननेस पाई जाती है। वन थिंग becomes something else।
इसी को आगे एक्सपेंड करें तो टू डिस्टिंक्ट थिंग्स रिमेन टू। जिन दो चीजों के मध्य में कंपैरिजन किया जा रहा है वो सिमिली में दो ही रहती है। यहां पे कहा जाए तो टू डिस्टिंक्ट थिंग्स बिकम वन। मेटाफर में दो भिन्न चीजें एक हो जाती है, कहने का मतलब है एक चीज अपना अस्तित्व दूसरे में मर्ज कर देती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो सिमिली में टेनर एंड व्हीकल both are mentioned. Ground may be mentioned or not. सिमिली में टेना और व्हीकल दोनों को मेंशन किया जाता है, ग्राउंड को मेंशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ये टेना, व्हीकल और ग्राउंड क्या होता है आगे एग्जांपल्स में समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है मेटाफर में टेना एंड व्हीकल आर मेंशन्ड, ग्राउंड इज नॉट मेंशन। मेटाफर में टेना और व्हीकल को मेंशन किया जाता है परंतु ग्राउंड को मेंशन नहीं किया जाता है। आगे बात करें तो इन एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली टेना एंड व्हीकल both have their own existence। सिमिली के एक एग्जांपल में टेनर और व्हीकल दोनों का अपना अस्तित्व होता है, तो कहने का मतलब ये होगा कि दे बोथ हैव देयर ओन वैल्यू। तो सिमिली के एग्जांपल में कहने का मतलब ये हुआ कि टेनर और व्हीकल दोनों की अपनी वैल्यू होती है, समान वैल्यू होती है। और यहाँ पे इन एन एग्जांपल ऑफ अ मेटाफर टेनर merges its existence into the vehicle, so we can say that the vehicle is of more importance in an example of a metaphor। अगर मेटाफर के एग्जांपल में देखें तो टेनर जो अपना एग्जिस्टेंस है वो व्हीकल में मर्ज कर देता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्हीकल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेटाफर के किसी एग्जांपल में। नेक्स्ट है सिमिली को अगर कंप्रेस करेंगे तो मेटाफर बन जाएगा, और मेटाफर को यदि एक्सपेंड किया जाए तो वो सिमिली का एग्जाम्पल बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। ये सिमिली मार्कस एज ही का कंपैरिजन किया जा रहा है लॉयन से, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हुआ। अगर सिमिली के एग्जाम्पल को कंप्रेस करें तो ही इज अ लॉयन।
अगर सिमिली के एग्जाम्पल को कंप्रेस किया तो किसका एग्जाम्पल बन गया, मेटाफर का। यहाँ पे ही का कंपेरिजन किससे, लोइन से, और ही इज अ लोइन को अगर एक्सपेंड करें तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, सिमिली का। ही इज अ लोइन को अगर एक्सपेंड किया तो क्या बना, ही इज एज ब्रेव एज ए लोइन। सिक्स्थ है, सिमिली क्या है, सिमिली है एक्सटेंडेड मेटाफर, और मेटाफर क्या है, और मेटाफर है कंप्रेस्ड या फिर कहें कॉम्पैक्टेड या फिर कहें इम्प्लाइड या फिर कहें पोटेंशियल सिमिली। सिमिली क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर, और मेटाफर क्या है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब सिकोड़ देना। तो मेटाफर क्या है, कंप्रेस्ड सिमिली या फिर कॉम्पैक्टेड सिमिली या फिर इम्प्लाइड सिमिली या फिर पोटेंशियल सिमिली। कहने का मतलब है मेटाफर में ऐसी पोटेंशियल होती है कि हम चाहें तो उस एग्जाम्पल को एक्सपेंड करके क्या बना सकते हैं, सिमिली। तो सिमिली क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर, और मेटाफर क्या है, कंप्रेस्ड या फिर कॉम्पैक्टेड या फिर इम्प्लाइड या फिर पोटेंशियल सिमिली। नेक्स्ट है, सिमिली में बोथ साइड्स ऑफ कंपैरिजन आर डिस्टिंक्टली, बोथ साइड्स ऑफ कंपैरिजन आर डिस्टिंक्टली स्टेटेड। और यहाँ पर है मेटाफर में वन साइड ऑफ कंपैरिजन इज डिस्टिंक्टली स्टेटेड। सिमिली में कंपैरिजन के दोनों साइड्स को डिस्टिंक्टली स्टेट किया जाता है, मेटाफर में कंपैरिजन के एक साइड को डिस्टिंक्टली स्टेट किया जाता है। और लास्ट में आपको बताऊं मैं सिमिली और मेटाफर के बीच में लास्ट डिफरेंस क्या है। तो 8th या 9th जो भी नंबर है वो देखिए आप कि सिमिली इज मोर डेकोरेटिव देन मेटाफर। सिमिली जो है मेटाफर से ज़्यादा डेकोरेटिव होती है और मेटाफर इज लेस डेकोरेटिव देन सिमिली। कहने का मतलब है सिमिली जो है मेटाफर से ज़्यादा डेकोरेटिव होती है और मेटाफर जो है सिमिली से कम डेकोरेटिव होता है। अब आगे मैं बताऊं आपको कि टेनर, व्हीकल और ग्राउंड क्या होते हैं, उनको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। और उनको एग्जांपल्स के थ्रू देखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टेनर, व्हीकल और ग्राउंड जो टर्म्स यूज़ किए थे, ये टर्म्स यूज़ किए थे आई ए रिचर्ड्स ने, और आई ए रिचर्ड्स ने मेटाफर के सेंस में यूज़ किए थे, परंतु आगे जाके क्रिटिक्स ने सिमिली के सेंस में भी इनको यूज़ किया। तो हम सिमिली और मेटाफर दोनों के एग्जाम्पल में देखते हैं कि टेनर, व्हीकल और ग्राउंड क्या होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। यहां पर इस सेंटेंस में आपको सिमिली मार्कर्स दिख रहे हैं, एज ही का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, लॉयन से। और सिमिली में एक बात आई थी अभी कि एक चीज को दूसरे के जैसी बताया जाता है। ही किसके जैसा है, लॉयन के जैसा है। इसका मतलब दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। दूसरी बात है कि ये जिस बेस पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बेस है ग्राउंड। जिस आधार पे कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, ग्राउंड। दूसरी बात है जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, टेनर। और जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, व्हीकल।
फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिमिली के किसी एग्जाम्पल में ग्राउंड तो क्या होगा, जिस आधार पे कंपैरिजन किया जा रहा हूँ। टेना क्या होगा, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा हूँ। और व्हीकल क्या होगा, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हूँ। इसको अपन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इसी को मेटाफर के एग्जाम्पल में देखते हैं। ही इज अ लोइन। यहां पे देखें तो ही का कंपैरिजन किससे, लोइन से। ही क्या हो गया, टेना, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। लोइन क्या हो गया, व्हीकल। जब हम सिमिली और मेटाफर के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे तो वो बात आई थी कि एक मेटाफर में जो टेना होता है वो व्हीकल में अपना एग्जिस्टेंस मर्ज कर देता है, तो इसलिए व्हीकल की वैल्यू ज्यादा होती है। ही इज अ लोइन, यहाँ पे कहने का मतलब है ही को किसका रूप प्रदान कर दिया, लोइन का। तो ही इज अ लोइन, कंपेरिजन किया जा रहा है, रूप प्रदान कर दिया लोइन का, तो ही का एग्जिस्टेंस किस में मर्ज हो गया, लोइन में। और यहाँ पे ही का एग्जिस्टेंस लोइन में मर्ज नहीं हुआ, तो यहाँ ही की भी अपनी वैल्यू है, लोइन की भी अपनी वैल्यू है, पर यहाँ पे व्हीकल की वैल्यू ज्यादा है मेटाफर में। नेक्स्ट है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यह सिमिली माँ का लाइफ का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, ड्रीम से। यहां पे देखें तो जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो तो क्या है, टेना। जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, व्हीकल। तो एक बात सिमिली के बारे में आई थी कि सिमिली के एग्जाम्पल में टेनर और व्हीकल तो मेंशन होते ही है, परंतु ग्राउंड मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में, सिमिली के इस एग्जाम्पल में ग्राउंड का मेंशन नहीं है, केवल और केवल किसका, टेनर और व्हीकल का मेंशन किया हुआ है। और सिमिली के इस एग्जाम्पल में टेना, ग्राउंड और व्हीकल तीनों का मेंशन है। और मेटाफर में जो बात आई थी वो मेटाफर में ये था कि टेनर और व्हीकल का मेंशन होगा, ग्राउंड का मेंशन नहीं होगा। तो ये सारी बातें थी टेना, व्हीकल और ग्राउंड के बारे में, सिमिली और मेटाफर के डिफरेंस के बारे में। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब